एक इंसान जो एक आर्टिस्ट भी था, एक साइंटिस्ट भी, एक इन्वेंटर भी था और एक फिलोसोफर भी, साथ ही साथ वो एक स्कल्पचर भी था। इमेजिन करो अगर आज के जमाने में लियोनार्डो डा विंसी होता तो क्या वो एलन मस्क और स्टीव जॉब्स का कॉम्बिनेशन होता, या फिर वो आज भी सिर्फ एक आर्टिस्ट ही होता। आखिर कैसे एक छोटे से इटालियन गाँव का लड़का दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बना। आज हम उसके जीवन की एक एक कहानी जानेंगे, उसकी पेंटिंग्स, उसके इन्वेंशंस, उसके सीक्रेट नोटबुक्स और वो सब कुछ जो उसे एक अमर व्यक्ति बनाता है। तो आइए जानते हैं। लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के एक छोटे से गांव विंसी में हुआ। उसका पूरा नाम था लियोनार्डो डी सर पियरो डा विंसी। उसके पिता सर पियरो एक नोटरी थे और माँ कैटरीना एक आम किसान लड़की थी। क्योंकि लियोनार्डो उनका इलिजिटिमेट बेटा था, इसलिए उसे फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। पर यह कहानी वही नहीं रुकती। बचपन से ही लियोनार्डो की क्यूरियोसिटी अलग थी। जब दूसरे बच्चे खेलेंगे तब वो नदी के पास का फ्लो ऑब्जर्व करता। जब लोग बस पेड़ देखते तब लियोनार्डो सोचता कि इनकी ब्रांचेस इस एंगल पे क्यों होती है। उसका दिमाग एक नॉर्मल बच्चे से कहीं ज्यादा तेज था। जब लियोनार्डो 14 साल का हुआ, उसके पिता ने उसका टैलेंट देखा और उसे फ्लोरेंस भेज दिया, रिनेसेंस आर्ट के सेंटर में। यहाँ उसका एडमिशन एक बड़े आर्टिस्ट एंड्रिया डेल वेरेक्यो के स्टूडियो में हुआ। यहाँ उसने सिर्फ पेंटिंग नहीं बल्कि स्कल्पचिंग, मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग भी सीखना शुरू किया। एक दिन वेरेक्यो ने एक पेंटिंग बनाई, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। इस पेंटिंग में एक एंजल का पार्ट लियोनार्डो ने पेंट किया। जब वेरेक्यो ने उसका एंजल देखा तो वो हैरान रह गए और कहते हैं कि उसने उसके बाद कभी पेंटिंग नहीं बनाई। लियोनार्डो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, एक विजनरी था। उसका दिमाग सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाने तक सीमित नहीं था। 1482 में उसने मिलान के ड्यूक लुडोविक स्फोर्जा को एक लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि वो एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट है। यहाँ उसने सिर्फ पेंटिंग नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस के स्केचेस बनाए। हेलीकॉप्टर, टैंक्स, फ्लाइंग मशीन्स, इवन स्कूबा डाइविंग सूट्स, ये सब कुछ उसने उसी टाइम इमेजिन कर लिया था जब दुनिया को इनका मतलब भी नहीं पता था। इस दौरान उसने एक मास्टरपीस बनाया था, द लास्ट सपर। लियोनार्डो की द लास्ट सपर सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, एक विजुअल स्टोरी टेलिंग का कमाल है। ये पेंटिंग मिलान के सांता मारिया डेले ग्रेजी मोनास्ट्री के डाइनिंग हॉल में बनी थी। ये मोमेंट वो है जब जीसस ने अपने शिष्यों या डिसिपल्स को कहा, तुम में से एक मुझे धोखा देगा, और बस एक सेकंड में पूरी टेबल पर हंगामा मच गया। मोनालिसा की तरह भी इस पेंटिंग के भी कुछ राज हैं। पेंटिंग का बैलेंस परफेक्ट है। जीसस बीच में है और डिसिपल्स उसके चारों तरफ ग्रुप्ड हैं। हर एक के अलग अलग इमोशनल रिएक्शन हैं। ये पेंटिंग एक इल्यूजन क्रिएट करती है जैसे कि हम भी टेबल के सामने बैठे हों। जीसस का पोज एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है, सिंबल ऑफ डिवाइनिटी। मोनालिसा एक ऐसी पेंटिंग है जो हर किसी के दिमाग में घुस चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है ये पेंटिंग इतनी पॉपुलर क्यों है? क्या खासियत है मोनालिसा में? मोनालिसा की स्माइल ऐसे बनी है कि जब आप उसे सीधा देखते हो तो वो सीरियस लगती है, और जब आप साइड से देखते हो तो मुस्कुराती नजर आती है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन लियोनार्डो की जीनियस स्फुमेटो टेक्निक की वजह से है। आइज जो हमेशा फॉलो करती है, कोई भी एंगल हो, मोनालिसा की आंखें आपको देख रही होती हैं। ये एक एडवांस्ड शेडिंग और पर्सपेक्टिव टेक्निक का कमाल है। एक अनजान औरत, आज तक किसी को यह नहीं पता कि मोनालिसा असल में थी कौन। क्या वो लिसा गेराडिनी थी, एक फ्लोरेंस की लेडी, या फिर एक सेल्फ पोर्ट्रेट एज अ वुमेन? कई थ्योरीज हैं पर सच अभी भी मिस्ट्री है। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में इतनी डिटेलिंग डाली कि इसको कंप्लीट करने में उसने 16 साल लगा दिए। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो इसे कभी बेचना नहीं चाहता था। विट्रूवियन मैन 1490, साइंस और आर्ट का संगम। ये पेंटिंग एक आर्टवर्क नहीं, एक साइंटिफिक रिसर्च है। इसमें एक इंसान दिखाया गया है जो एक स्क्वायर और सर्कल के अंदर है। पर इसका मतलब क्या है? ये पेंटिंग एंशिएंट रोमन आर्किटेक्ट विट्रूवियस के आइडिया पर बेस्ड है जो कहता है कि ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शन परफेक्ट है और यूनिवर्स के बैलेंस को डिफाइन करता है। लियोनार्डो ने इसे प्रूव करने के लिए ह्यूमन बॉडी के एक्यूरेट मेजरमेंट्स निकाले और बताया कि ह्यूमन बॉडी एक परफेक्ट डिजाइन है। ये इमेज आज भी मेडिकल साइंस और आर्किटेक्चर के डिजाइंस में यूज होती है। लियोनार्डो ने बहुत सारे इन्वेंशंस भी किए थे, जैसे कि फ्लाइंग मशीन। लियोनार्डो एक इंसान नहीं, एक विजनरी था। जब आसमान में सिर्फ पक्षियों को उड़ते देखा जाता था तब लियोनार्डो ने एक ऐसी फ्लाइंग मशीन का डिजाइन बनाया जो आज के हेलीकॉप्टर्स का प्रोटोटाइप माना जाता है। इसका डिजाइन एक चिड़िया के पंखों जैसा था। पायलट अपने हाथों और पैरों से एक मैकेनिज्म ऑपरेट करता जो विंग्स को मूव करता। ये एक ग्लाइडर जैसा था, लेकिन उस समय के टेक्नोलॉजी के कारण ये कभी रियल नहीं बन सका। आज के एविएशन इंजीनियर्स भी मानते हैं कि लियोनार्डो का विजन आज के मॉडर्न एरोडायनामिक्स के कंसेप्ट से मिलता है। सेकंड था आर्म्ड टैंक, आज का मॉडर्न टैंक का पहला डिजाइन। आज हम बैटलफील्ड में जो टैंक्स देखते हैं उनका पहला वर्जन लियोनार्डो ने बनाया था। ये एक सर्कुलर मशीन थी जिसमें हर तरफ कैनन्स लगे थे।
एक क्रैंक सिस्टम से सोल्जर्स इसे ऑपरेट करते और ये एक फोर्ट्रेस जैसा शील्ड प्रोवाइड करता। ये कंसेप्ट आगे चल के मॉडर्न डे टैंक्स का बेस बना। ये काम करता या नहीं ये तो नहीं पता, पर लियोनार्डो का सोचना ही एक रेवोल्यूशन था। स्कूबा डाइविंग सूट। लियोनार्डो सिर्फ हवा और जमीन तक सीमित नहीं था, बल्कि पानी के अंदर भी जाने की सोच रहा था। उसने एक ऐसा डाइविंग सूट डिजाइन किया जो मॉडर्न डे स्कूबा सूट का पहला वर्जन था। ये सूट लेदर का बना होता और एक ब्रीदिंग पाइप वाटर सरफेस से कनेक्टेड होती। उसने ये वेनिस के लिए डिजाइन किया था ताकि इनेमीज के शिप्स को अंडर वाटर तोड़ सके, लेकिन तब की ये टेक्नोलॉजी इसे सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए ये कभी फुल्ली फंक्शनल नहीं बना। रोबोट नाइट। आज हम एआई और रोबोटिक्स की बात करते हैं, पर लियोनार्डो 500 साल पहले ही एक फुल्ली फंक्शनल ह्यूमनॉइड रोबोट का डिजाइन बना चुका था। इस रोबोट नाइट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स गियर सिस्टम था जो इसके हाथों, पैरों और सर को मूव कर सकता था। ये मिलिट्री में यूज होने के लिए डिजाइन किया गया था। आज भी नासा और MIT इंजीनियर्स लियोनार्डो के रोबोट नाइट के डिजाइन को स्टडी करते हैं। आज भी लियोनार्डो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच है। आज की दुनिया में चाहे एआई हो या रोबोटिक्स या फिर आर्किटेक्चर, हर जगह उसके आइडियाज का असर है। तो दोस्तों, क्या लियोनार्डो सिर्फ एक आर्टिस्ट था या एक साइंटिस्ट भी, एक विजनरी था या एक टाइम ट्रेवलर भी? कमेंट करके बताओ कि तुम्हें उसकी कौन सी इन्वेंशन या पेंटिंग सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।